One bad thing happen, a fight, a loss, a rejection, and suddenly your friendship feels distant, your job being tired, and your body feels off. Nothing actually is changed. So why does it all seem broken at the same time? So hey guys, welcome to Broken. Myself Akans, and today we broke down why a one bad moment feels everything else in our life falls apart too, and why that feeling is misleading us. So let's start. सो गाइस, जब भी हमारा माइंड, जब भी हम कोई ख़राब सिचुएशन या बैड सिचुएशन में हो रहे होते हैं, जब हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो हमारा ब्रेन की आदत होती है सब कुछ को जनरलाइज करना, क्योंकि उसके लिए ईजी होता है कि सब चीज़ अगर एक जैसी हो। जैसे हम अपना एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कुछ भी, कि हमें भी यही कि कुछ हर चीज़ एक ऑर्डर में दिखे। कुछ अगर सर्च कर रहे हो या कुछ भी हम कहीं से कुछ निकालना है, तो हम समझा रहे कि सब एक जैसा हो, अच्छे से अरेंज हो, और सब कुछ हम किसी से कुछ पर्टिकुलर वो कुछ आइडेंटिटी कि एक जगह से कर पाए, हम कुछ निकाल पाए, कहीं से भी एक्सेस कर पाए कोई चीज़ को। सो ऐसी ब्रेन का है कि उसको जब बहुत कुछ ख़राब चल रहा होता है, तो हमारा एक तो इमोशनली बहुत एक्टिव होता है मेन, क्योंकि हमारे में बहुत नेगेटिव या इमोशंस आते बहुत ट्रिगर होते हैं। सो वो जनरलाइज करता है हर चीज़ को, हर सिचुएशन को, हर मोमेंट को, हर चीज़ को आपकी लाइफ में, कि आपके पे ये भी बिका रही, ये भी बिका रही, मतलब उसकी रियलिटी वो देखता नहीं है, वो उसको जनरलाइज करने की कोशिश करता है, क्योंकि उस टाइम वो एक प्रोटेक्शन वाले मोड में चलाते हैं कि यार अभी थोड़ा डरा हुआ है ब्रेन कि भाई अभी तो अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं है, जो भी इस वाले मोमेंट में हुआ उसमें अच्छे मोमेंट, मतलब अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे, ब्रेन को हर्ट हो थोड़ा सा, उसमें इमोशनल ट्रिगर हुए नेगेटिव वाले, तो वो भी प्रोटेक्शन वाले जोन में जाता है कि भाई अब थोड़ा सेफली खेलते, थोड़ा सा आराम से खेलेंगे, तो वो थोड़ा सा एक स्टाइल में चल जाता है कि भाई आराम से करो, सबको एक कंफर्टेबल सिचुएशन में रखो कि ये मोमेंट भी सही हो, इसमें भी आराम से करो, इसमें भी करो। तो जस्ट वाई हमें और सब चीज़ भी थोड़ा सा लगता है कि यार ये भी कुछ है नहीं, ये भी कुछ है नहीं, तो हमारे लाइफ कुछ है ही नहीं अच्छा, हम ऐसे सोचने लगते हैं। ये होगा आपके सामने जब भी आपने एक्सपीरियंस किया कोई बैड मोमेंट या बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ हो आपकी लाइफ में, उसके बाद कुछ भी चीज़ 1-2 दिन या हफ्ते तक आपको ठीक नहीं लग रही होती है, बट रियलिटी की हर वो चीज़ हमेशा से वैसी थी। आपका रूम सच से वो जो आपको ना देख रहे हो आजकल वो ख़राबी हुआ। आपकी फ्रेंडशिप कुछ लोग के साथ वैसी थी जो पहले थी, मजाक मस्ती वाली, जो आपको लोग दोस्त मैसेज करते थे मजाक मस्ती में, वो सडनली आपको लगता है कि ये मेरे लिए क्यों करते, मैं चिढ़ते क्यों इतना, मैंने क्या बिगाड़ा है, हमें ट्रिगर होते हैं हमें छोटी छोटी मैसेज से, जबकि वो पहले जब आप अच्छे मूड में थे वही मैसेज आप भी करते थे और उसको आप इन्जॉय करते थे। बट जैसे ही आप लोग कुछ हुआ अभी, मतलब तो उनको तो पता नहीं, क्योंकि मैं इस वाले हमने पहले वीडियो में बात करी कि हम सेम सिचुएशन में अपने फ्रेंड में को रख नहीं पाते, तो वो भी नहीं रख पा रहे थे, और इसमें किसी कोई गलती नहीं है, बट यस वही कि उन्हें नहीं पता कि कुछ क्या हो रहा है, कि चलो माइंड में हम तो ऐसे दिखाएंगे, तो वो अपना मिस करेंगे जो भी करेंगे अपना वो, क्योंकि उनकी लाइफ भी है अपनी, वो बस यही नहीं कि तुम ही दोस्त हो, और लोग भी और 10 लोग होंगे, तो यस, तो उनका सबके एक्शन जस्टिफाइज है, बट आप का ब्रेन उस टाइम नहीं कर पाता उन चीज़ों को क्या बोलते हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम रियलिटी देख नहीं पाते हैं। बट उस टाइम इतना कुछ होता नहीं है, और उस टाइम हमारा माइंड स्ट्रेच होता है, तो वो इतना अच्छे से एवेल्यूएट भी नहीं कर पाता है कि ये अलग है, ये अलग है, सब चीज़ को एक ही कलर देना चाहता है, क्योंकि उस टाइम सेम इमोशनल टोन आपकी चल रही होगी। जैसे आप चलो ये तो बैड मोमेंट की करें, हम जब भी हम खुश होते हैं तो हम हर चीज़ को बोलते हैं कोई बात नहीं, ये हो गया, तो कोई थोड़ी बहुत मुश्किल आती है कि बोले बाहर में जाए, हो जाएगा, ये भी नहीं जाए, पहले भी हुआ था, और हर चीज़ में मज़े लेते हैं, मज़े करते हैं हर चीज़ में, तो ये सेम होता है बैड एक्सपीरियंस के साथ। बट हम जब अच्छे उसमें देते हैं तो हम उसको इतना वो लाइटली ले लेते हैं, उसको इतना मतलब उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते कि अभी क्या हो रहा है। पर जब भी हम अपोजिट होता है इसका, कि जब भी कुछ बेकार सा होता है तो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इमोशनल ब्रेन एक्टिव बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम, हम बहुत इमोशनली एक्टिव होते हैं, इमोशनली नेगेटिव होता है उस टाइम, क्योंकि ब्रेन को क्या हमारे माइंड को आदत है कि नेगेटिव कुछ ज़्यादा वैल्यू देने की, क्योंकि वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में काम करता है, और ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इनका 1000 साल की जो हमारे विल्सन उससे बना, क्योंकि पहले लोग को सर्वाइवल के लिए हंट करना पड़ता था,
बहुत मुश्किल था सर्वाइवल। तो हमारा ब्रेन ऐसे डेवलप हुआ है कि उसको जैसे कुछ भी हल्का सा भी कुछ बुरा होता है तो वो अचानक से सर्वाइवल मोड में चल जाता है। तो इट इज़ व्हाट इट इज़, और हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। मैंने बोला जिस दिन आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो उसी दिन आप कुछ करो, जैसे आपका ब्रेकअप जिस दिन हुआ उस दिन आपको जरूरी नहीं कि अपना ये करो, बुरा मान लो, जितना आपको बुरा लग रहा है आप एक्सपीरियंस करो 1-2 दिन। उसके बाद अगर आपके काम पे इफेक्ट डाल रहा है तो आप वही हमारा हर बार का सोल्यूशन, पेन पेपर लेके बैठना है आपको और एक कॉलम बनाना है कि क्या चीज़ अच्छी हो रही है हमारी लाइफ में, सॉरी क्या चीज़ बुरी है और क्या चीज़ जो हमें लग रही बुरी है और है नहीं। तो बहुत चीज़ आपका कॉलम सेकंड वाले में आएगा कि हमें लग रहा था कि ये बुरा है पर ये तो या तो पहले से ही या तो इतना कुछ इसमें है नहीं मैटर। और बुरी जो इसलिए बुरा वो सबसे 2-3 चीज़ें ही होती है। हाँ उसका वेटेज या वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी आपकी लाइफ में, पर सिंस अब वो चीज़ हो गई तो अब कर भी नहीं सकते कुछ, या तो कुछ कर सकते हो तो उसके नीचे एक और रो बनाइए, उसमें आप बस अपना सोल्यूशन लिखिए। अगर 2-3 प्रॉब्लम है तो तीनों का सोल्यूशन लिखिए, क्या कर सकता हूँ मैं। अगर उसमें तीनों में या 2 में जिसमें भी नल आ रहा है नल, तो मैं ये नहीं बोलता कि आप बुरा मत मानो क्योंकि वो तो हमारे हाथ कंट्रोल में नहीं है, बट ट्राई टू मतलब उसको इग्नोर करो कि हम कुछ कर ही नहीं सकते तब क्या करें, तो छोड़ो उसको। बट हाँ मेन बात तो है कि आपको 2 कॉलम बनाना है कि क्या चीज़ लग रही बुरी है और क्या एक्चुअली में बुरी है। और यू विल बी सरप्राइज कि जो भी आप 1000 चीज़ को बुरा बोल रहे थे वो चीज़ असली में थी नहीं, वो पहले से ऐसी थी, हमें लग रहा था वैसे है। सो इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। सो गाइस दैट्स फॉर टुडे, लेट्स मीट इन योर नेक्स्ट वीडियो, बाय।